हमारा सूरज एक न्यूक्लियर पावर हाउस, हमारा सितारा, इसकी रोशनी हमारी दुनिया को चलाती है और हमें भी। हम इस सफ़र की शुरुआत करते हैं सूर्य के अंदरूनी हिस्से से। हम चलते हैं प्रकाश के अकेले और छोटे से अंश के बेरहम सफ़र पर। यह सफ़र है फोटॉन का, सूर्य के केंद्र में अपने यदि जन्म से लेकर सतह से इसकी रवानगी तक। सूर्य के आप तक पहुंचने वाली रोशनी मानव सभ्यता की शुरुआत से भी पहले पैदा हुई थी। तो चलिए फोटॉन के 10 लाख साल की हैरतअंगेज़ यात्रा पर, जो होगी सोलर सिस्टम के सबसे बेरहम वातावरण से होकर, ताकि वो पृथ्वी पर प्रकाश और जीवन पहुंचा सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा ब्रह्मांड अरबों गैलेक्सी का घर। इनमें हर गैलेक्सी में अरबों तारे और प्लैनेट मौजूद है। और हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के मामूली कोने में मौजूद है हमारा सूर्य, हमारे सबसे नज़दीकी तारा। इस चमकीले गोले में मौजूद है ज़बरदस्त रोशनी। इसकी चमक को सिर्फ आंखों से देख पाना नामुमकिन है, लेकिन अगर इस चमक से दूर हटे तो सूर्य नज़र आता है, बेहद गर्म गैस का गोला। सूर्य लगातार फूटते रहने वाला एक परमाणु बम है, लेकिन इसका प्रकाश हमारे लिए ज़रूरी है। और प्रकाश हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाला बुनियादी तत्वों में से एक है। इसकी गति है 2,97,600 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य पृथ्वी से करीब 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर है, तो 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश हम तक 8 मिनट में पहुंचता है। लेकिन यह 8 मिनट इसके हैरतअंगेज़ सफ़र का छोटा सा आखिरी हिस्सा है। हो सकता है कि सूर्य के धधकते अंदरूनी हिस्से से रोशनी को बच निकलने में 10 लाख साल तक लगे हो। इसका मतलब यह है कि हम जिस रोशनी को आज देखते हैं वो हमारे पूर्वजों के पहले पैदा हुई होगी, मतलब मानव सभ्यता की शुरुआत से भी पहले पैदा हुई थी। इस सफ़र की शुरुआत हमारे सितारे के भीतरी हिस्से से होती है। अगर हम सूर्य को खोल पाते, वहाँ हमें हज़ारों लाखों किलोमीटर गहरी हाइड्रोजन गैस की परतें नज़र आती और कोर कहे जाने वाले सूर्य के केंद्र में जन्म होता है प्रकाश का। इसमें ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड प्रतिक्रियाओं में से एक जन्म लेती है। यह होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन वो है जो सूर्य को ताकत देने वाला यह न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। फ्यूजन असल में हाइड्रोजन और हीलियम का आपस में मिलना। आप हाइड्रोजन के 2 कणों को लीजिए और आपस में मिलाइए और पैदा होता है हीलियम एटम। पर 2 एटम का मिलना काफ़ी मुश्किल है। 2 प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। यह दोनों पॉजिटिव होते हैं और एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, पर इन्हें एक दूसरे के करीब आने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और वेलोसिटी चाहिए ताकि वो फ्यूज हो सके। इन प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिए ज़बरदस्त गर्मी और दबाव की ज़रूरत होती है। इसे पैदा करती है अंदरूनी ग्रेविटी। सूर्य में सोलर सिस्टम का 99.8% मैटर मौजूद होता है। यह मास बहुत ज़्यादा होता है। इस मास की वजह से सूर्य ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एकजुट बना रहता है। इस न्यूक्लियर कंपैक्टर में प्रति सेकंड 10 करोड़ क्वाड्रिलियन बार हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से टकराते हैं। इनमें से कुछ टक्करें इतनी ताकतवर होती है कि एटम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एनर्जी पैदा होती है। पर एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रोटॉन एक साथ आते हैं तो उनका मास थोड़ा कम हो जाता है और इस मास से एनर्जी बनती है और हर दिन के हर सेकंड में करीब 50 लाख टन मैटर ऊर्जा में बदल जाता है। और इन टक्करों से ऊर्जा का एक छोटा धमाका होता है। वो होता है प्रकाश का एक पैकेट। यह बहुत छोटा पर दमदार होता है। यह होता है प्रकाश का फोटॉन। यह किसी एटम से भी छोटा और बिना मास वाला होता है। फोटॉन किसी भी चीज़ से ज़्यादा तेज गति वाले होते हैं। यह कभी नहीं रुकते। पर यह प्रकाश आता कहाँ से है? इसका जवाब है मैटर इसे बनाता है और इसे पैदा होने वाला प्रकाश इसके तापमान पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड में एब्सोल्यूट 0 डिग्री से ऊपर वाला मैटर का जो भी अंश है वो प्रकाश पैदा करता है, इंसानों सहित। एग्जाम्पल ले तो हम इंसानों से हर बार प्रकाश निकलता रहता है क्योंकि हम जिंदा है, हम गर्म है, हमारा तापमान 0 नहीं है। इसलिए हम इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ते हैं जिसे हीट रेडिएशन कहा जाता है। पर तमाम मैटर प्रकाश छोड़ता है। इसका मतलब यह है कि मैं और आप भी रोशनी पैदा करते हैं। तो हम जो प्रकाश देखते हैं उसे इंद्रधनुष के रंगों में बांटा जा सकता है। हर रंग असल में लाइट के फोटोन है। ऊर्जा की मात्रा
भिन्न है और हम जो कुछ देखते हैं वो लाइट के स्पेक्ट्रम का अंश है। लेकिन सूर्य के कोर में मौजूद न्यूक्लियर भट्टी में हर फोटोन की शुरुआत गामा रेस के तौर पर होती है, जो ब्रह्मांड में प्रकाश का सबसे ताकतवर रूप है। लेकिन यह गामा रेस क्या है? जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उससे ज़बरदस्त ऊर्जा निकलती है जो कि नज़र आने वाली प्रकाश से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। उसे गामा रेस कहते हैं। यह हमें नज़र आने वाले प्रकाश की ऊर्जा से करीब 10 लाख गुना या उससे कम 10,000 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। पर यह गामा रेस प्रकाश का बहुत खतरनाक रूप है। अगर यह किसी इंसान के शरीर में दाखिल होकर मैटर के साथ इंटरैक्ट करे तो एटमों को तोड़ सकती है। पर हम खुशकिस्मत है कि गामा रेस फोटोन सीधे सूरज से नहीं निकलते हैं। पर सूर्य गैस का गर्म गोला ना होता तो कोई फोटोन बनते वक्त सूर्य से फ़ौरन निकल जाता, यह गामा रेस फोटोन बन जाता। अब हमारा फोटोन गामा रेस के रूप में अपने जन्म के बाद यह फोटोन सूर्य के कोर से प्रकाश की रफ्तार से सूर्य के कोर से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है। फोटोन की बनने की शुरुआत सूर्य के नीचे वाले हिस्से से होती है। वहाँ से सूर्य के सबसे बाहरी हिस्से तक पहुँचने में इसे लगभग 1 लाख साल तक लग जाते हैं। तब यह हमारे धरती पर पहुँचता है। लेकिन यह किसी बाधा के एक सरल लाइन में सफ़र करे तो इसे 2 सेकंड लग जाते। लेकिन प्रकाश के गति से सफ़र करने वाले किसी फोटोन की यात्रा की रफ्तार, कौन सी चीज़ इसकी रफ्तार घटा सकती है? यह चीज़ बेहद विशाल, गर्म, सघन और इतनी ताकतवर है, यह न सिर्फ प्रकाश की गति धीमी करती है बल्कि उसे बदल भी देती है। यह चीज़ है रेडिएशन जोन। सूर्य के आसपास रेडिएशन जोन होता है। यह जोन हाइड्रोजन गैस से बना होता है। यह गैस वैसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। ऊपर मौजूद मटेरियल का वज़न इतना ज़्यादा होता है कि यह रेडिएशन जोन को तब तक कंप्रेस करता है जब तक लेट से ज़्यादा इंटेंस नहीं हो जाता, और तब इसमें से गुजरना नामुमकिन होता है। सूर्य के केंद्र में बनने वाले किसी फोटोन को अपनी मंजिल पता होती है। यह बाहर निकलना चाहता है कम तापमान तक, लेकिन इसके रास्ते में 6,40,000 किलोमीटर तक गैसें रास्ता रोके खड़ी होती है। यह गैस न सिर्फ सघन होती है बल्कि गर्म भी होती है। इनका तापमान 69,44,500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। रेडिएशन जोन में मौजूद गैस का रूप बदलता है और यह प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा मैटर की चौथी अवस्था होती है। सामान्य मैटर में एटम के न्यूक्लियस की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जबकि प्लाज्मा में एटम अलग अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाता है। पर पृथ्वी पर प्लाज्मा की ताकत को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है आसमानी बिजली का अंदरूनी हिस्सा। आसमान में कड़कती बिजली का तापमान करीब 29,400 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इतने तापमान से कुछ पलों के लिए कुछ एटम फट सकते हैं। प्लाज्मा कुछ पलों तक कायम रहता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर आपस में जुड़ जाता है। लेकिन हमारे विशाल सूर्य में प्लाज्मा अरबों सालों तक कायम रहता है और इससे 3,20,000 किलोमीटर गहरा रेडिएशन जोन बनता है। फोटोन के लिए इससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज होकर कॉस्मिक फंदा बना देता है, क्योंकि प्लाज्मा रेडिएशन जोन को पार नहीं जाने देता, क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रिकली चार्ज चीज़ों के प्रति न्यूट्रल चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा ज़ोरदार ढंग से प्रतिक्रिया देता है। तो कोई न्यूट्रल एटम हो तो प्रकाश उससे पास से गुजर जाता है, लेकिन आप चार्ज को अलग कर दें और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हर कहीं मौजूद हो तो प्रकाश वहाँ से नहीं गुजर सकता। पर यहाँ गामा रेस के फॉर्म में हमारा फोटोन रेडिएशन जोन में दाखिल होकर एक चार्ज प्लाज्मा पार्टिकल से टकराता है। सेकंड के एक अंश के लिए यह कण फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और फिर उगल लेता है। फिर फोटोन एक और कण से टकरा जाता है। जब भी यह थोड़ी दूरी तय करता है, इसकी टक्कर एटम से होती है। यह एब्जॉर्ब होता है और किसी भी दिशा में चल पड़ता है, तो सिर्फ बाहर की तरफ उछलने के बजाय यह असंख्य बार इधर उधर उछलता रहता है और हर बार इसकी ऊर्जा घट जाती है और इसमें कई हज़ार या तक कई लाख साल तक भी फोटोन सघन रेडिएशन जोन में इधर उधर उछलता रहता है। हर टक्कर से उसकी ऊर्जा घटती रहती है, जिससे जानलेवा गामा रेस का फोटोन का रूप कम ताकत वाले एक्सरे में बदल जाता है। कोर में अपने निर्माण के करीब
लाखों सालों बाद यह फोटोन अब रेडिएशन जोन से बाहर निकलता है, लेकिन बच निकलने में इसकी कोशिश पूरी नहीं हुई है। अब इसे सूर्य के एक डरावने भीतरी रोलर कोस्टर पर सवारी करनी है। यह जगह इतनी उथल पुथल से भरी है कि इसके कारण सूर्य गरजता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में हमने जाना कि प्रकाश को सूर्य के कोर से रेडिएशन जोन तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे कि प्रकाश को रेडिएशन जोन से निकलने के बाद हमारे धरती तक पहुंचने का सफ़र कितना हैरतअंगेज है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।